हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है। अटलांटिस सिंगापुर की एक वित्तीय आईटी कंपनी है तथा यह डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम यानी बेहतर आईटी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मास्टर कार्ड का साथ देगी। बात की जाए मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है तथा वर्तमान में मास्टर कार्ड के अध्यक्ष माइकल माइवेक हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस कंपनी के अध्यक्ष थे? तो हाल ही में सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष ली कुन ही का निधन हो गया है। ली कुन ही दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे तथा वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति 21 बिलियन डॉलर थी। बात की जाए सैमसंग की, तो सैमसंग के संस्थापक ली बुंग चल थे। इन्होंने 1938 में सैमसंग की कंपनी शुरू की थी तथा पहले ये सैमसंग कंपनी में फलों का व्यापार करते थे। सैमसंग कंपनी का मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने पुर्तगाली ग्रां प्री जीती है और रिकॉर्ड 92वीं बार फार्मूला 1 जीत के साथ माइकल शूमाकर को पछाड़ दिया है। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 92वीं जीत दर्ज करते हुए माइकल शूमाकर को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ड्राइवर हैं तथा इन्होंने जर्मनी के माइकल शूमाकर के 91वीं जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पुर्तगाली ग्रां प्री में दूसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास तथा तीसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज और आर्मी डेंटल कॉर्प्स के कर्नल कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में नंद किशोर साहू ने डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज और आर्मी डेंटल कॉर्प्स के कर्नल कमांडेंट का पदभार संभाला है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय PSU में से किस कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनियों की सूची जारी की है जिसमें PSU में भारत की NTPC को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में NTPC को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में उद्योग के लिए HCL कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर सैमसंग कंपनी रही है। दूसरे स्थान पर अमेजन, तीसरे स्थान पर IBM, चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट तथा पांचवें स्थान पर LG कंपनी रही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ साथ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है? तो प्रत्येक वर्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ साथ सतर्कता भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य करता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था?
तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच प्रत्येक वर्ष सीबीआई द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020 में इस सप्ताह की थीम रखी गई है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, यानी सतर्क भारत समृद्ध भारत। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस कंपनी के सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर सभी लघु चित्रों को सामने से देखने का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए विश्व बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो हाल ही में विश्व बैंक ने गोवा राज्य में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क यानी कि रेत टिब्बा पार्क, जिसको कि बालू का टीला कहा जाता है, की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विश्व बैंक ने जैव विविधता बोर्ड, गोवा का जो जैव विविधता बोर्ड है उसके साथ मिलकर गोवा में बालू का टीला पार्क स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गोवा में स्थापित होने वाला सैंड ड्यून पार्क भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क होगा। बात की जाए गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी तथा वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की है। पीएम स्वनिधि योजना की सभी श्रेणियों में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऋण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराना, आवेदन को मंजूरी देना तथा ऋण का वितरण करना, सभी श्रेणियों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ तथा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे 28 अक्टूबर का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई ALRL या सीपीआई IW या फिर WPI? तो आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, सैमसंग की स्थापना ली बुंग चल ने दक्षिण कोरिया में किस वर्ष की थी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 27 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपक्षरण यानी इरोजन।